हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए मैट्रिसेस ऑफ क्लास 10th ICSE बोर्ड पार्ट 3, पार्ट 1 and part 2 I have uploaded and I will put the link in the description box below so you can check those videos. So guys, in this particular module we will discuss about the matrices, addition and subtraction of matrices. What guys? Addition and subtraction ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि हम लोग मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे, दो मैट्रिक्स होंगे, उनको हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एडिशन की। तो गाइस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है वो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अदरवाइज कोई बात। आप देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए सबसे जो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन आती है, पहली कंडीशन क्या है, मतलब कि अगर हमको कोई मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, और एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये, तो अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, आप किसी ने हमसे कहा कि तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऑर्डर मस्ट हैव सेम ऑफ ऑल द मैट्रिक्स। जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर। नाउ अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर ये बात है कि अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2 और ये भी 2x2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए गाइस? सेम होना चाहिए। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस निकाला कैसे जाता है, जैसा कि मैंने दोनों वीडियो में डिस्कस करवा दिया, पहले वाले में समझाया है इसी तरह और दूसरे वाले में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, मतलब कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब मैंने डिस्कस करवाए हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज, क्या गाइस? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको क्रॉस कर दो। नंबर ऑफ रोज क्रॉस या बाई नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल गाइस में पर हम लोग गाइस अपना एक एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं। गाइस ये है हमारी सेलिना की बुक 10th ICSE की, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके नाउ यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके नाउ आप लोग अब खोलिए अपना पेज नंबर 117 खोलिए, उसमें देखिए हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए पेज नंबर 117 है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए पहले क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो फिर आप लोग, अगर आप लोग के पास बुक नहीं होगी तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 5 4 3 -1 एंड b इज इक्वल टू दिया गया और c इज इक्वल टू दिया गया। अब हम लोग को क्या करना है, a प्लस c निकालना है और b माइनस a निकालना है और a प्लस b माइनस c निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब यहाँ से एक एग्जांपल को देखते हैं और इसका बेस्ट वे देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है और आपको आंसर। हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है a इज इक्वल टू कितना है गाइस, हमारे पास 5 4 3 -1, 5 4 3 -1। ओके ये है हमारे पास a मैट्रिक्स, b है हमारे पास 2 1 0 4, 2 1 0 4। मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। c इज इक्वल टू -3 2 1 एंड 0। ओके गाइस अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा जो हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहे हैं, तो a प्लस c बताते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें a मैट्रिक्स दिया गया है, b मैट्रिक्स दिया गया है, c मैट्रिक्स दिया गया है। तीनों मैट्रिक्स हमें दी गई हैं और मुझे लगा ओके तीनों मैट्रिक्स दी गई हैं और तीनों मैट्रिक्स में हमें a और c को प्लस करना है, a प्लस c। ओके अब गाइस आप लोग पूरा कंसंट्रेशन यहाँ करिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पहली एक्सरसाइज पूरी हलवा है आपके लिए, बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा गाइस, एक भी गलती ना होने पाए। देखिए a और c को हमें ऐड करना है, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा, और c हमारे पास ये है। ओके दिस वन a एंड दिस वन इज c। नाउ दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, a प्लस c, a ये है हमारे पास, c ये है। अब a को लिखेंगे पहले हम लोग, a प्लस c इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 5 4 3 -1। अब a हमने लिख लिया, प्लस लगाया बीच में, ध्यान दीजिएगा इस प्लस पे, प्लस लगाए प्लस।
आगे लिखते हैं सी। सी क्या है हमारे पास, -3, 2, 1 एंड 0। अब यहाँ से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ एक बात, अगर आपने वो याद रख ली आपकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन से भी बहुत सिंपल है। देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो ये कौन सी रो में है, रो 1 है। ओके, इस एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। रो 1 और कॉलम 1 में है, रो 1 और कॉलम 1 में, मतलब 1 क्रॉस 1 है इस वाले का 1 क्रॉस 1 है इसका प्लेस 1 क्रॉस 1। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में भी 1 क्रॉस 1 ढूंढना है। तो ये पहला कॉलम है और यही पहला रो है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 1 क्रॉस 1। तो हम लोग को क्या करना है, एक बड़ा सा बॉक्स बनाने और उन सब में हमें लिखना है 5। हमें करना क्या था, प्लस, और ये क्या है -3। देखिए ध्यान से देखिए, 5 ये था, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका -3 है, तो 5 हमें करना क्या था, प्लस और -3। देन भी अब उसी तरह 4 और 2 को करेंगे। ये हमारा रो 1 में है और कॉलम 2 में है, तो 1 क्रॉस 2 ये हमारा रो 1 में और कॉलम 2 में, मतलब कि ये इधर वाले का ये सब में ही होगा। अब देखिए उसके बाद आता है हमारे पास 4 + 2। 4 है, प्लस करना है हमें किससे, 2 से। देखिए 4 + 2। अब उसके बाद आता है 3, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये रो 2 से है कॉलम 1 से, ये भी रो 2 से कॉलम 1 में, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। देखिए 3 + 1, इतना समझ में आया। उसके बाद है हमारे पास -1 + 0। अब देखिए, अब आप लोग इस इजीली समझ पा रहे होंगे कि a + c = ये हुआ है। a + c हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें इसे सिंपल प्लस करना है। देखिए 5 + -3 कितना होगा, a + c = आ गया हमारे पास 5 + -3 2। देन ये 4 2 6 3 1 4, और यहाँ पे -1 + 0 आ जाएगा हमारे पास। -1 है + 0 है, तो -1 में अगर हम लोग 0 करते हैं तो आएगा -1। तो ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स का सम, मतलब a + c आया हमारे पास। a + c निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। ऐड करना था तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया। ये देखिए उसी तरह इस वाले को किया, फिर यहाँ बस। उसके बाद क्या करना, सिंपली सी ऐड करना है। मैं आप इजीली हमने ऐड कर लिया, आंसर आ गया। तो वैसे अगर आपको इतना समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग इसी तरह सब्सट्रैक्शन भी होता है, वो मैं बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं सीधे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। गाइस हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है ये पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, रो टाइप्स पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया हमने। बेसिक पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो गाइस हमारी एक्सरसाइज आप लोग देखिए, पहले आपके पास भी एक्सरसाइज आप लोग ध्यान से देखिएगा। रुकिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गाइस आप लोग यहाँ साइड में क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिए हैं, 5 ध्यान से देखिए। 5 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ध्यान से देखिए, मैं 5 पे शो कर रहा हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास और बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 3। जैसा क्वेश्चन बोला हम लोग लिखते जाएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखिए, है ना। देन देयर सम a + b इज पॉसिबल। उसके बाद पूछा गया क्या a + b पॉसिबल होगा गाइस, ट्रू और फॉल्स है। आप लोग वहां पे देख सकते हैं, मैं रीजन भी लिख दूंगा। तो देखिए a + b पॉसिबल होगा, दिमाग लगाइए, a + b पॉसिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन ये है क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम ऑफ ऑल द मैट्रिसेस। जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, चाहे जितनी मैट्रिसेस हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ऑर्डर यहाँ पर इन्होंने गलत किया है, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 ये सेम नहीं है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा फॉल्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ना। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन वहीं पर नजर बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 10 मैट्रिसेस ए सबस्क्रिप्ट में 2 × 3। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 2 × 3, दूसरी है हमारे पास B 2 × 3। अब बताना है आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन।
एक ए जो मैट्रिक्स है उसका क्या है, मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x3। तो क्या ये इसमें सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, कंफर्म है कि सब्सट्रैक्शन हो सकता है इसका, बताइए गाइस। हाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था सेम था, लेकिन पिछले वाले में सेम नहीं था तो वो फॉल्स हो गया, ये हो जाएगा ट्रू। ओके आप लोग वहां पे देख सकते हैं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1 मैट्रिक्स इज 2 into 1। देखिए मैं आपको एक बार ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1 का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो क्या वो 2 into 1 ही होगा ट्रांसपोज करने पे। ओके ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1 मैट्रिक्स या 2 into 1 मैट्रिक्स, देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 2 into 1 का मतलब हमारे पास 2 रोज हैं और एक कॉलम है। 2 3 ये है हमारे पास 2 क्रॉस 1। देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1। हमने 2 into 1 का क्या किया ट्रांसपोज करना है हमें, तो हम अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रोज कॉलम में और कॉलम रोज में, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 3 हो जाए। तो 2 into 1 का 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज होगा वो भी 2 क्रॉस 1 हो सकता है। 2 क्रॉस 1 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज हमारे पास एक आ गई है, रोज एक है और कॉलम 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या अगर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा? हाँ पॉसिबल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में नजर पूरी तरह से बनाए रखिए, पकड़ बनाए रखिए, बाकी आपको सब समझ जाएगा। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो गाइस तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन में, पहले उसे देखिए, इसको चाहे बाद में देखिएगा लेकिन उसको पहले देखिए, पूरा कंसेप्ट उसी में है। ओके नाउ अब आता है हमारे पास A column matrix has many column and only one row। बताया है कि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ बहुत सारी कॉलम होंगे और सिर्फ एक रो होंगी। एकदम गलत, एकदम गलत, ये अपोजिट है। रो मैट्रिक्स में एक रो बहुत सारी कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम बहुत सारी रो। आई होप आपको समझ में होगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। आप अपने हिसाब से कोई भी प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन की तह तक जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है गिवन x, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है x y + 2 3 z - 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें ये इसके इक्वल है 3 1 3 2। देखिए मैं आप इसको हटा देता हूँ, ये हट गया। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं प्यार से। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x y + z, x y + z 3z - 1 3z - 1 बताया जा रहा है। ये इक्वल है किसके 3 - 1 2 0। ओके एक बार मैं इसके लेते क्वेश्चन से एक नहीं, हाँ देखिए बताया जा रहा है कि एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। कोई भी मैट्रिक्स दूसरे की इक्वल तब हो सकती है जब उसका ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन में दिमाग लगा के पूछा गया है x y एंड z की वैल्यू बताओ, x y एंड z की वैल्यू बताओ। देखिए गाइस प्यार से देखिए, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है और ये 3 है z है। आपको तीनों बताना है। उस क्वेश्चन पे जो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने पूरा दिमाग लगा दिया कि ये क्वेश्चन में तीनों वैल्यू निकालना है। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। देखिए हमें क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के इक्वल रख दे। जब यहाँ पर प्लस हुआ करता था, जब कभी प्लस हुआ करता था 5 मिनट पहले प्लस हुआ करता था, तब हम लोग क्या करते थे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। देखिए x = 3, पहला आंसर आ गया गजब। दूसरा है हमारे पास y प्लस क्या है हमारे पास y + 2 = -1, तो y = -1 - 2, तो y = आ गया हमारे पास -3। ओ भाई तय हो गया। हमको क्या करना है, सिर्फ इसको इक्वल रखना है। हमने इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। यहाँ पे हमारे पास 2 है। ओ गाइस 3 1 3 2। यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी गाइस, मैं इसे इंप्रूव करता हूँ। तब तक के लिए गाइस क्या हो गया था, क्वेश्चन एक्चुअली में चेंज हो गया, तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। कंसेप्ट वही है। देखिए उसके बाद z की वैल्यू निकालनी, z - 1 = 0, तो z = 0 + 1, तो z = 1।
हमने क्या किया, तीनों वैल्यू निकाली, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, बाकी कंसेप्ट यही लगेगा। ओके, अगर आपको समझ में आया तो तुरंत लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर। ओके गाइस, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप ये वाला बहुत इजीली लगा लेंगे, कंसेप्ट वही है। ओके देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है -4 a+5 3 और 2, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये जो है इस वाले मैट्रिक्स से इक्वल है, इसके b+4 2 3 c-1। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बताया है कि फाइंड ए बी सी, मतलब ए और सिर्फ ए बी सी के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, ए बी सी की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है। आप लोग सोचते थे ए बी सी छोटे बच्चों का खेल है, नहीं, ए बी सी की आपको इंपॉर्टेंस बहुत आगे तक मिलेगी। तो देखिए, ए बी सी के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पर कभी प्लस हुआ करता था तो हम लोग दोनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर इक्वल आ गया तो हम लोग यहाँ पर इक्वल रखेंगे। देखिए -4 इज इक्वल टू b+4, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं b+4 इज इक्वल टू -4, इजी है। तो b इज इक्वल टू -4 तो b इज इक्वल टू -8। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, बाकी मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी और बहुत सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, b हमें पता चल गया, क्या था गाइस, b हमारे पास b इज इक्वल टू -8। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास दूसरे पहले रो के दूसरे कॉलम को पहले रो के दूसरे कॉलम के साथ इक्वल रखेंगे। तो a+5 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 - 5, a इज इक्वल टू -3। ये समझ में आया? ओके, दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, a इज इक्वल टू -3, तो इसे लिख लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू -3 ना, उसके बाद 3 इज इक्वल टू 3 है, कोई मतलब नहीं। फिर आता है c वाला, 2 इज इक्वल टू c-1, तो हमने इसे क्या किया, c-1 इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2 + 1, तो c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। तो गाइस देख लीजिए, आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी था। इससे इजी आपको क्वेश्चन क्लास 3rd 4th 5th में भी नहीं मिलेगा, इतना इजी है था। सिर्फ आपको प्लस करना है, इसको इसके इक्वल रखा, इजी, इसको इसके इक्वल, इजी, इसको मतलब नहीं, इसको इसके इक्वल रखा, इजी। ए बी सी की वैल्यू आ गई, काम खत्म, बस इतना ही करना था आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो चलिए अगला क्वेश्चन। अब गाइस अगला क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप वो पूरा क्वेश्चन होमवर्क में लगाएंगे और मैं हमारे चैनल के अबाउट में जाकर, आपको यूट्यूब में हमारी ईमेल आईडी दिख रही होगी हमारे चैनल पे अबाउट में, अभी मैं डाल दूंगा, तो वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं उसे उस जीमेल आईडी पर, उस फोटो को। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपका सही होगा, गलत हो सही हो तब भी भेज दीजिएगा। ओके गाइस, जो इसका अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह है, मतलब कि इसका दूसरा पार्ट a - b b+c, उसमें भी आपको इक्वल रखना है। ये वाला टफ था, मैंने इसलिए समझाया। अब हमारे पास आता है, देखिए a इज इक्वल टू, गाइस मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लूं तो ओके गाइस, तो आई होप आप लोग ने वो वाला क्वेश्चन लगा लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर बुक का था क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें देखिए क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 8 - 3 और b इज इक्वल टू 4 - 5 है, तो बताना है हमें a + b और b - a। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिए हम लोग अभी आपको समझा देंगे पूरा। a इज इक्वल टू 8 और -3 है, ये एक मैट्रिक्स है, और b इज इक्वल टू 4 - 5, ये एक मैट्रिक्स। हमें क्या पता लगाना है, a + b और b - a। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालते हैं पहला बिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का बिट नंबर 1 अब हम लोग करने जा रहे हैं। ओके देखिए, a + b को प्लस करना है, a और b को प्लस करना है, तो a + b इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, a कौन सा है हमारे पास, a का है, क्या है 8 - 3, प्लस क्या है हमारे पास b में 4 - 5। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, कभी इक्वल हुआ कर रहा था हम लोग इक्वल रखते हैं, अभी प्लस आया तो प्लस रखेंगे। देखिए ये बनाया ऐसे, 8 प्लस करना है 8 + 4 -3 प्लस करना है -5 है, तो वो -5, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना प्लस है, इतना सा बात है। अब देखिए 8 4 कितना हो जाएगा 12, और -3 और -5 कितना हो जाएगा -8। आपको इतना समझ में आ गया, बहुत इजी। a + b, a में रखा, b को b में रखा, प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ये क्लास 4th 5th से इजी क्वेश्चन, तो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 5th का इससे टफ होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 5th का क्वेश्चन इससे टफ होता है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसी का अगला पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्या है हमारे पास, b - a। ओके, b - a हमें ये स्ट्रिंग निकालना है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, b - a। तो b - a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4
-5, सॉरी गाइस -5 इधर रहेगा, -5 हमें करना क्या है, माइनस किससे करना है, 8 -3। गाइस थोड़ा स्पेस कम है तभी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा छोड़ दिया, वहाँ पे रही नहीं है। देखिए b माइनस है तो हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रखेंगे, ये कॉलम बनाना है। अब की बार देखिए 4 करना क्या है, माइनस किससे, 8 से, -5 करना क्या है, माइनस किससे, -3 से। जब भी माइनस आए तुरंत आप बॉक्स बना लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए 4 - 8 -4, -5 + 3, -5 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -5, 4 और -2। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, एक प्यारा से कमेंट लिखना है क्वेश्चन 4 तक क्लियर। ओके, क्वेश्चन 4 में मैंने दोनों पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं। क्वेश्चन 5 इजी है, उसी तरह देख लीजिए, सेम है उसी तरह, जिसमें कि अभी तक रो का था, कॉलम मैट्रिक्स आ गया, तो वो आप करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेयर एवर पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर है वेयर एवर, देखिए ध्यान से, ये 6 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को एक करके दिखाना है। एक करके दिखाने का मतलब कि ऐड कर देंगे तो मैट्रिक्स एक हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो अगला इसी का पार्ट है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी प्लस है, मतलब इन सबको में क्या करना है, प्लस। मैं गाइस आपको पहला पार्ट नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि वो ईजी है, हम आपको समझाएंगे दूसरा और तीसरा पार्ट, वो टफ है। ओके, नाउ आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 2 3 4 5 6 7 माइनस करना है हमें इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से माइनस करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने बताया था अगर कभी माइनस करना पड़े तो पहले हम लोग चेक करेंगे उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, कंपलसरी है कि सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 रोज है 3 क्रॉस, मतलब 2 × 3। यहाँ पर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 × 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो चलिए हम लोग पॉसिबल इसको आंसर लाते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें एक सिंगल से बॉक्स बनाना है और इन सभी को ऐड करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 2 - 0 पहला था, 3 - 2, फिर 4 - 3, 5 - 6, 6 -1, 7 - 0। तो ये हो गया हमारे पास ये। अब इसका प्यारा सा आंसर आएगा, बहुत ही छोटा। 2 में से 0 का कितना बचा बच्चों, 2 में से 0 का कितना बचा, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन 5th में नहीं होगा। 2 में से 0 क्या बचा, 2, 3 में से 2 का 1, 4 में से 3 का 1, 5 में से 6 का -1, 6 में 6 + 1 7, 7 - 0 क्या होता है गाइस, आपके पास 7 चॉकलेट थी, उसमें से आपने कुछ भी नहीं हटाई तो कितना बचा, 7। सॉरी गाइस थोड़ा ज्यादा बेसिक में चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना है। ओके, नाउ ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको खुद से करना है। उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम लोग ने इसे करवा दिया है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे जो 7th वाला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए। तो यहाँ पर जो 7th वाला क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y फ्रॉम ईच ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग ने करवा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गिवन m = इतना दिया गया और ट्रांसपोज करना है हमें। देखिए ये हम लोग अभी आपको समझा रहे थे, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ होगा तो अभी ये क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है m = हमारे पास था 5 - 2 - 3 और 4। हमें बताना क्या था, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें पहले इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब एम्प्टी ट्रांसपोज हमें निकालना है। और उसके बाद m जो रियल है और जो ट्रांसपोज है उन दोनों को प्लस करना है। और उसी का दूसरा पार्ट है ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है m से। तो हमारे पास ये 2 बिट, सॉरी गाइस हमारे पास वो रेड था, तो हमारे पास ये 2 बिट हैं। तो इन्हीं 2 बिट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये हमारे पास बिट ये है, तो पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज करते हैं। देखिए इस m को हम लोग ऐसे घुमा देंगे, ये ऐसे है। देखिए कोई भी चीज ऐसे हमें उसे ऐसे करना है। तो देखिए हम लोग पहले इसको ट्रांसपोज करते हैं बहुत ही ध्यान से। 5 - 3 है तो हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ऑब्जेक्ट करिए 5 - 3 और -2 एंड 4। ओके, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, लेट सपोज ये है हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 - 3 -2 और 4 था।
हमें इसे ट्रांसपोज करना है। हमने इसे ट्रांसपोज कर दिया तो 5 - 3 -2 और 4 डायरेक्शन बदल गई, वो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा यही। ओके गाइस, आप देखिए 5 - 3 और 2 और -2 और 4 आ गया। इतना समझ में आया आप लोग को? आया कि नहीं? आई होप आपको आ गया होगा। तो अगर आ गया हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज तो कर दिया, तो ये हमारा MT आ गया, मतलब M और T ट्रांसपोज। अब हमें M प्लस MT करना है, मतलब 5 - 3 -2 4 प्लस ये हमारे पास 2 है, इसको साफ कर देता हूँ। ओके, तो हमें इसका क्या करना है, -2 था क्या? हाँ, तो देखिए हमें इसका ट्रांसपोज तो हमने कर दिया है, लेकिन अब हमें इन्हें ऐड करना है। ये हमारे पास M है, ये MT है, तो हमें इनको दोनों को प्लस करना है। और ये वाला आप घर से लगा के लाएंगे, बहुत ईजी है। इसको आगे रख के इससे माइनस करना है, तो हम लोग इसे बताते हैं आपको। देखिए 5 में से 5 गए, प्लस करना है, सॉरी 5 + 5 ये हो जाएगा -3 प्लस -2 और -2 प्लस -3 और 4 + 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आने वाला है हमारा। 5 + 5 10 -3 -2 -5 -2 -3 -5 4 4 8। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। गाइस ये रहा हमारा एक्सरसाइज 9A का फुल एक्सप्लेनेशन विद इन 30 मिनट। तो गाइस हमने इसके 2 पार्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाकर देख लीजिए। अगर इसके बाद देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पहले उसे देखिए उसके बाद इसे देखिए। गाइस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी वीडियो देखें वो पूरा देखें। पूरा देखने से क्या होता है कि आप लोग को पूरा समझ में आएगा और मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तो क्या करना, आप जो भी वीडियो देखें भले ही पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देखें, मतलब आपको क्लैरिटी हो जाए जड़ से लेके हाई लेवल तक, मतलब जहां तक हमारे सिलेबस में। तो